ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड जॉली यहाँ पर रिंग और फोटोज वगैरह सब कुछ को आग में डाल रही होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि अगला बंदा कहता है कि उसकी 10 दिन बाद मैरिज है। जॉली कहती है तुम मेरी हेल्प करो ब्राइड को चेंज करने में। कॉल वाला पर्सन कहता है कि क्या उसने तुम्हें फिर से धमकाया है। फिर हमें यहाँ पर जॉली का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जॉली तो यहाँ पर बहुत खुश होते हुए जा रही थी कि आज मेरी और लुयान की मैरिज है, बस 5 मिनट्स बचे हैं। जॉली जब वहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर तो लुयान ने किसी और लड़की मिया से मैरिज कर ली थी। जॉली का तो दिल टूट जाता है क्योंकि वो उससे मैरिज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी। तभी यहाँ पर लुयान उसे देख लेता है और बेशर्मों की तरह उसके पास आकर कहता है कि जॉली कहती है कि यहाँ पर हमारी मैरिज होनी थी, क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया कि तुम किसी और वुमेन से मैरिज कर रहे हो मुझे देखने के लिए। और कहती है कि तुम्हारे इनविटेशन के लिए थैंक यू सो मच। लुयान यहाँ पर बेशर्मों की तरह कहता है कि तुम्हें पता है ना जॉली कि वो मेरा फर्स्ट लव थी और मैं मिया से लव करता था। उसकी मॉम ना बीमार है, उनकी बस एक ही इच्छा है अपनी बेटी की मैरिज होते हुए देखना। मैं यहाँ पर सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे समझोगी। जॉली यहाँ पर गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें इस मैरिज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। लुयान ये अफसोस की बात है कि तुम एक एक्टर नहीं हो। लुयान कहता है कि हम 2 मंथ्स बाद डिवोर्स ले लेंगे। जॉली कहती है कि हमारी 10 दिन बाद मैरिज होनी थी। लुयान कहता है मैं तुमसे मैरिज करने के लिए जल्दी योजना बनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे उससे मैरिज करना होगा क्योंकि मैं उसकी मॉम बहुत अच्छी थी मेरे प्रति, इसलिए मैं कोई पछतावा नहीं चाहता और मैंने तुम्हें इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर बुलाया था। जॉली गुस्से में कहती है कि तुम मेरी बलि चढ़ाने जा रहे हो। उसकी मॉम, हाँ तुम उसकी मॉम की हर बात मान लेते हो, लेकिन मेरी मॉम को आज तक तुमने इग्नोर किया है। यहाँ तक कि 6 साल हो गए तुम मेरी मॉम से एक बार भी नहीं मिले हो और तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम बिजी हो, तुम्हारे पास उसके साथ खेलने और मेरी मैरिज बर्बाद करने के लिए टाइम है। लुयान कहता है कि मैं पहले बिजी था। जॉली कहती है कि तुम हमेशा बिजी रहते थे, इस वजह से मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन मेरी मैरिज का यूज करके तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो। क्या तुम मुझे इतना ज्यादा इजी व्यक्ति समझते हो? तुम्हारे पास तो तुम्हारा फर्स्ट लव मिल गया है, इतना काफी है, जाओ और उसकी पागल मॉम से ही मैरिज कर लो। स्वान कहता है कि क्या तुम थोड़ी एम्पैथी नहीं दिखा सकती? उसकी मॉम के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या तुम बिना जल्दबाजी किए 2 मंथ्स वेट नहीं कर सकती? जॉली कहती है कि मेरी मॉम के बारे में क्या, हाँ वो इस तरह का स्ट्रेस नहीं झेल सकती, मेरी मॉम तो मेरी मैरिज देखना चाहती थी। लुयान कहता है कि क्या तुम इस तरह का बिहेव करना बंद नहीं कर सकती? चाहे कुछ भी हो दुल्हन तो वही बनेगी। और रहा सवाल तुम्हारी मॉम का, अगर वो इस दुनिया से जाने वाली है तो उन्हें मैरिज तक का इंतजार करना होगा। जॉली तो उसके एक स्लैप चढ़ देती है। तब यहाँ पर मिया चाहती है। मिया कहते कि मानती हूँ कि ये एक कठिन अनुरोध है, लेकिन मेरी मॉम की वास्तव में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जानबूझकर कहती है कि मेरी मॉम एक फैमिली पिक्स लेना चाहती हैं, क्या तुम हमारी पिक्स लेने में मदद कर सकती हो? जॉली तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी और कहती है कि आई विश कि तुम लोगों की एक हैप्पी मैरिज रहे और तुम लोग लॉन्ग एंड हैप्पीली लाइफ जियो। लुयान तो यहाँ पर जाने लगा था। जॉली कहती है बाय द वे मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश मत करना, सेकंड मैरिज करने वाले मैन तुम मुझे डिस्गस्टेड फील कराते हो। खैर जॉली तो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रो रही थी। यहाँ पर वो कुछ फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर लुयान ने उसके लिए बर्थडे केक और बहुत सारी चीज लाई थी। ये लोग अपनी जिंदगी बहुत हैप्पीली गुजार रहे थे। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम अपना बिताया था एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरी 10 डेज में मैरिज होने वाली थी, मुझे वही टाइम में मैरिज करना है, मुझे कोई न्यू ग्रूम ढूंढने में मदद करो। यहाँ पर कॉल वाला पर्सन कहता है कि तुम जंग फैमिली की डॉटर हो, एक पुअर मैन तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? जॉली कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स द्वारा तय किया गया फियांस याद है, वो तुमसे लव करता है आई थिंक। जॉली कहती है कि जिंग सर्कल का प्रिंस है ना वो। कॉल वाला पर्सन कहता है कि मुझे उसे बताना होगा कि उसे मौका मिल सकता है। अगर तुम उस लुयान पुअर मैन के साथ रहने के लिए जो नदी होती इतना ज्यादा पंगा ना हुआ होता। और वैसे भी जिंग सर्कल का प्रिंस तुम्हारे ब्रेकअप होने का वेट कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर वो लुयान उसका मुकाबला नहीं कर पाता तो वो ब्राइड को चोरी करने के लिए आ जाएगा। जॉली कहती है ठीक है बस करो, उसे कह दो कि वो अब दुल्हा बन सकता है। यहाँ पर लुयान आ जाता है। जॉली फोन कट कर देती है। लुयान कहता है कि तुम मेरी और मिया की मैरिज बर्बाद करने की हिम्मत की तो मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। जॉली सोचती है जब इसने पहले ही अपने फर्स्ट लव से मैरिज करने का सोच लिया है तो क्या हमारी बीच पहले ही मतभेद नहीं हो गए? फिर कहती है कि डोंट वरी, मुझे दूसरे लोगों के काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती और तुम्हारे मैटर से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। लुयान कहता है कि तुम अब अच्छी हो रही हो, बस 2 मंथ्स तुम्हें वेट करना होगा, तो फिर मैं इस दौरान घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ मिया यहाँ पर अपनी मॉम से बता कर रो रही होती है कि 2 मंथ्स बाद वो चला जाएगा वापस उस जॉली के पास, हम चाहे कितना भी झूठ क्यों ना बोल लें। उसकी मॉम कहती है कि मूर्ख लड़की,
तुम पहले से ही मैरिड हो जाओगी, उसका दिल बचा रखना इतना कठिन नहीं होगा। बस तुम जॉली को पूरी तरीके से उसे भूल जाने दो, फिर तो बस वो तुम्हारा रहेगा। मिया कहती है मॉम आई थिंक आप सही कह रही हैं। कहती है कि मॉम आप निश्चित रहें, मैं आपकी बात सुनूंगी। मॉम कहती है कि मेरी बेटी अब स्मार्ट हो गई है, और रही बात उस जॉली की तो उसका सवाल सिर्फ मेरे ऊपर तुम छोड़ दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उन प्रेमियों को दुश्मन में बदल दूंगी। नेक्स्ट सीन में जॉली कार चला रही होती है, उसे वही पर्सन कहता है कि तुमने सुना कि बैंक के प्रिंस ने रातों रात अपनी मैरिज की घोषणा कर दी है, और उसे पता चल गया है कि तुम उससे मैरिज करने के लिए रेडी हो। जॉली कहती है कि ब्रदर तुम सही कह रहे हो, और तुम उस प्रिंस की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसने तुम्हें प्राइज दिया है? उसका ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तेरी खुशियाँ चाहता हूँ। जॉली कहती है कि थैंक्स ब्रो, और वो उसे बताता है कि उसने कहा है कि वो तुम्हें एक बिग मैरिज देना चाहता है, और उसने वेडिंग प्लानर को काम पर रख लिया है, और उन्हें कहा है कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। जॉली कहती है ठीक है मैं पहले वेडिंग ड्रेस तो ट्राई कर लूँ। फिर यहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस लेने के लिए चली गई होती है। वहाँ पर एक बंदा उसे बताता है कि आपकी वेडिंग ड्रेस 2 दिन पहले ही आपके फियांस ने ले ली थी। जॉली यहाँ पर उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरी मैरिज की ड्रेस वापस करो। उस ड्रेस की पूरी कढ़ाई जो है 2 lakhs की है। लियान कहता है कि मैंने ड्रेस वो उधार लिया है मिया के लिए, तुम पैसों की बात कर रही हो। मिया इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मैं इस ड्रेस को वापस कर दूंगी। लियान कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और कहता है कि मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगा जॉली को, और उसे पैसे भेज देता है। आखिरकार तुम्हें पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। नेक्स्ट सीन में जब जॉली जा रही होती है तभी उसके सर पे कोई डंडा पटक देता है, जिससे जॉली यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उठती है उसके सामने तो यहाँ पर मिया की मॉम पड़ी हुई थी। जॉली कहती है आंट क्या आप ठीक हैं? तब यहाँ पर लुयान भी आ जाता है और मिया भी। मिया तो अपनी मॉम का इस हाल का इल्जाम जो है सारा कुछ जॉली के ऊपर डाल रही होती है, और जॉली से कहती है कि मैं लुयान से मैरिज कर रही थी, इसी वजह से तुमने ये सब किया ना। जॉली कहती है कि मैंने सब कुछ भी नहीं किया। लुयान भी कहता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मिया कहती है तुम नहीं थी तो कौन था? लुयान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 6 सालों से प्रिटेंड कर रही थी अच्छा बनने की, तुम तो एक नंबर की हार्टलेस हो। जॉली कहती है कि मैं 6 सालों से तुम्हारे साथ थी, क्या तुम्हारी नजर में मैं इस टाइप की व्यक्ति हूँ? और कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझ पर बिलीव करते हो या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे बेहोश करके लाया गया है। मिया कहती है यहाँ पर मेरी मॉम बस तुम हो, तुम कहना चाहते हो कि मेरी मॉम ने तुम पर हमला करके यहाँ पर ले आई है। मेरी मॉम तो इस तरह की हालत में है, वो उठ तक नहीं सकती। जॉली कहती है कि मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है, जब मुझे बेहोश किया गया था तो मैंने तुम्हारी मॉम का फेस देखा था। जॉली कहती है तुम अच्छा मजाक कर रही हो, मेरी मॉम तो पहले से ही बेहोश है, और ऊपर से उनकी हालत भी खराब रहती है, वो तुम पर हमला कैसे कर सकती हैं? जॉली कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसकी तरफ नाइफ लेकर आ रही होती है। बीच में लुयान उसे रोकता है और कहता है कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो। फिर वो जॉली के खुद हाथ पर नाइफ चला देता है। मिया तो मुस्कुरा रही होती है और वहाँ से ये लोग जाने लगे थे। जॉली तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है और सोचती है कि तुमने उस मिया के लिए मुझ पर छुरा घोंपा। वो लोग तो वहाँ से चले गए होते हैं। जॉली सोचती है मुझे होप है कि तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर नर्स कहती है लगता है तुम जाग रही हो, और कहती है कि अच्छी तरीके से रेस्ट करो। दूसरी तरफ यहाँ पर लियान और मिया की कोई वीडियो बना रहा होता है। मिया कहती है कि अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो फिर क्या होगा? लियान कहता है कि अगर वो पुलिस में रिपोर्ट करेगी तो खुद ही फंसेगी, क्योंकि पहले उसी ने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया था, और वो ना मुझ पर पागल है, मुझे बहुत ज्यादा लव करती है, वो मुझे कैसे रिपोर्ट कर सकती है? बाय द वे वो पुलिस को बुला भी लेती है, मुझे उसे रोकने के काफी सारे तरीके हैं। फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो कोई और नहीं है बल्कि जॉली ही वीडियो बना रही थी। यहाँ पर जॉली सोचती है कि चलो देखते हैं कि तुम मुझे केस से वापस लेने में कैसी तरकीबें यूज करते हो। फिर यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है, यहाँ पर उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिया बहुत खुश थी, कहती है कि मैं अब तुम्हारी वाइफ बनूंगी। लुयान कहता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ। मिया भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सामने पे एक बंदा बात कर रहा होता है कि आज बीजिंग प्रिंस पार्टी कर रहे हैं। तभी यहाँ पर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि बीजिंग प्रिंस की ब्राइड आ गई है, माफ करिए आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर जॉली बात कर रही होती है। पुलिस कहती है कि जांच से पता चला है कि आपने उसकी मॉम को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि लुयान ने आपको चोट पहुंचाई है। डोंट वरी, हम उसे अभी गिरफ्तार करेंगे। जॉली कहती है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। वे जब जॉली जा रही होती है यहाँ पर तो लुयान उसे देख लेता है। लुयान उसे देखकर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो इस तरह की ड्रेस पहनकर? जॉली कहती है मैं यहाँ मैरिज करने आई हूँ। लुयान कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी ब्राइड केवल मिया है। जॉली कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ? मिया कहती है कि ये मेरी मॉम की आखिरी इच्छा है, मैरिज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे लुयान को लौटा दूंगी, प्लीज मेरी मदद करो। जॉली कहती है कि मैं आज मैरिज करने जा रही हूँ, ऐसा मत सोचो कि खैर तुम इस अपने मैन को अपने पास रखो। जॉली अंदर चली जाती है, उसके पीछे लुयान आता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं। तुम गुए फैमिली के मालकिन का अनादर करने की हिम्मत करते हो, क्या तुमने इसका परिणाम के बारे में नहीं सोचा? मिया कहती है चलो अंदर चलते हैं, हमारी मैरिज के लिए लेट हो रहा है। फिर ये लोग भी अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर इनके मैरिज रिचुअल चलने लग गए थे। ये लोग मैरिज कर रहे होते हैं। लुयान तो जॉली के ख्यालों में खो रहा होता है, बार बार होश यहाँ पर चिल्ला रहा होता है।
क्या आप उसे अपनी पत्नी के रूप में कबूल करते हैं? तभी यहाँ पर एक बंदा उसे वीडियो दिखाता है और कहता है कि मिस जॉली गलत नहीं बोल रही थी, बल्कि वही बिडिंग प्रिंस से मैरिज करने वाली हैं। लियान कहता है कि जॉली से मैरिज नहीं कर सकती। मिया कहती है कि सबको यहाँ पर हमें देख रहा है, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कहता है कि आई एम सॉरी, फिर वो यहाँ से चला जाता है। तभी वो जॉली के मैरिज हॉल में आकर कहता है कि तुम ये मैरिज नहीं कर सकती, और जॉली के ब्रदर से कहता है कि चलो यहाँ से निकलो, तुम यहाँ पर ब्लूम बनने की प्रिटेंड कर रहे हो। उसका ब्रदर कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को चोट पहुंचाई है, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए इसके लिए निर्णय नहीं लिया है। जॉली कहती है कि ब्रदर इसे इग्नोर करो और शांत हो जाओ, और मॉम का हार्ट अच्छा नहीं है, प्लीज उन्हें परेशान मत करो और उन्हें पता मत चलने देना। लियान कहता है कि तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो, तुम्हारा तो यहाँ पर ग्रूम भी नहीं है, तुम सिर्फ मुझे उत्तेजित करना चाहती थी, इसलिए सब कर रही थी ना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे मैरिज तो नहीं करूंगा। यहाँ कहती है वहाँ पास बहुत सारे मेहमान हैं, चलो अपने मैरिज में हम वापस चलते हैं। जॉली कहती है जब जो कि तुम लोग यहाँ हो तो हम लोग एक हैप्पी वेडिंग ड्रिंक पी लेते हैं। लियान कहता है कि मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, और अगर तुम मैरिज करना चाहती हो तो जाकर सबसे पहले अपने लिए ग्रूम ढूंढो। तभी यहाँ पर बिडिंग प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मैं उसका ग्रूम हूँ। लियान जॉली से कहता है कि मैंने इस तरह सब इसलिए करके आया हूँ, बाहर मेरे पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स पड़ गए थे, तुम सिंपल मैरिज चाहती थी, इसलिए मुझे चुप कर आना पड़ा। लियान कहता है कि तुमने तो एक अच्छा एक्टर ढूंढ रखा है। जॉली कहती है कि तुम मानो या ना मानो, मैं आज तो इसी से मैरिज करूंगी। लियान तो उसका हाथ पकड़कर खींचने लग गया था, कहता है कि चलो मेरे साथ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बीच में आकर जुआन उसे रोकता है, कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जुआन कहता है कि तुम्हारे पास क्या राइट है हमारे बीच में इंटरफेयर करने का। जुआन कहता है कि मैं अब उसका हस्बैंड हूँ, उसे मत छुओ। जुआन कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें इस मजदूर से मैरिज करके रिग्रेट होगा। जुआन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम गलत हो। फिर यहाँ पर वो अपनी शर्ट ऊपर क्यों उतार देता है, अब तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लगने लग गया था। जुआन कहता है कि क्या तुम उससे मैरिज करना चाहती हो। जॉली कहती है कि हाँ मैं उसे से मैरिज करूंगी। यहाँ तो जुआन को खींच रही होती है अपने साथ ले जाने के लिए, जुआन तो उसे धक्का देता है और जॉली से कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे लव करती हो। जॉली कहती है क्या तुमने भी नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे मैरिज करोगे। जुआन कहता है कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, उसकी मॉम बीमार थी और वो इस दुनिया से जाने वाली थी। जॉली कहती है जिस दिन तुमने किसी अनोदर वुमन से मैरिज करने का सोचा, मैंने भी उसी दिन किसी अनोदर मैन से मैरिज करने का सोच लिया था। जुआन गार्ड को कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। लियान तो चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मेरी वाइफ को छोड़ो, और कहता है कि तुम एक ऐसी व्यक्ति से मैरिज करने वाली हो जिसे तुम प्यार भी नहीं करती। क्या तुम भूल गई कि मुझे तुम 6 सालों से लव करती हो। जॉली कहती है कि प्यार ये सब तुम्हारी फर्स्ट लव के लिए था, तुमने उसकी खातिर मेरे हैंड पर नाइफ चलाया। लियान कहता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो बस गुस्से में था। और कहता है कि तुम्हें चोट लगी, सच में मुझे तुमसे ज्यादा बुरा लगा, वैसे नाइफ भी तो इसी ने ही चलाया था। जॉली कहती है कि मैं ये नहीं सुन सकती, तुम्हें बुरा लगा। जॉली यहाँ पर उसे हॉस्पिटल वाली वीडियो दिखाती है जहाँ पर लियान कह रहा होता है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, केस वगैरह के बारे में बात कर रहे थे तब की वीडियो। जॉली कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम रिपोर्ट वापस करवाने के लिए क्या तरकीबें अपनाते हो। लियान कहता है कि मतलब तुमने केस किया है। और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुमने उसकी मॉम को चोट पहले पहुंचाया था। जॉली कहती है कि तुम अब सलाखों के पीछे जाओगे, मैं तो बस विक्टिम थी, इन लोगों ने पहले मेरा किडनैप कराया, फिर तुमने मेरे पर नाइफ चलाया। लियान कहता है कि इम्पॉसिबल है, उस दिन तुम यहाँ पूरे दिन मेरे साथ थी। जॉली कहती है कि ये तुम्हारे साथ थी, इसकी मॉम का क्या, वो तो तुम्हारे साथ नहीं थी ना। मिया कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम सरासर झूठ बोल रही हो, मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा वीक है और ओल्ड भी है, वो किसी को कैसे किडनैप कर सकती है, ऊपर से वो बीमार भी हैं। जॉली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे। फिर यहाँ पर वो उसे वीडियो दिखाती है, उस वीडियो में तो साफ साफ पता चल रहा था कि उसको पहले किडनैप किया गया है जॉली को, और इस सब के पीछे उसकी मॉम ने उसे किडनैप किया था, फिर खुद को चोट पहुंचाकर वहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। लियान यहाँ पर मिया के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया से जाने वाली है। कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना इस बारे में। मिया कहती है कि मेरी मॉम एक विलेजर है, वो कंफ्यूज हो गई थी, उनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आप भुगतान चाहती हैं तो मैं अपना हाथ आपकी तरह ही काट लूंगी। लियान कहते हैं कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम जॉली से माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगी। मिया कहती है माफी मांगते हुए आप मुझे तभी माफ करेंगी ना जब मैं अपना भी हाथ कट कर लूंगी। पहले तो लियान भी देखने जाता है, फिर वो भी वहाँ पे रुक गया था, वो तो अपना हाथ कट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने हाथ को टच भी कर पाए। सोचती है अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं कट करा जाएगा। जॉली कहती है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत जोरदार है, अब तुमसे अपना हाथ भी काटा नहीं जा रहा है। लियान कहता है कि तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो, उसकी मॉम के पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम इस बेचारी के पीछे पड़ी हो। जॉली कहती है कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है और ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। तभी यहाँ पर कोई चिल्लाता है कि आंटी बेहोश हो गई हैं। मिया अपनी मॉम को सुनकर वहाँ से भागती है और सभी लोग भी वहाँ पर जाते हैं। वो अपनी मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम कहती है कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रही हूँ, तुम सारा मैटर संभाल लेना। लियान कहता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट फेक है ना। लियान यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है। जुआन गार्ड से कहता है कि इन सबको पकड़ लो। जॉली कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जुआन कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ पर तो जुआन मॉम के पास नाइफ लेके जाता है उन्हें डराने के लिए, वो तो झट से उठ खड़ी हो गई थी।
लुयान कहता है कि तुम नाटक कर रही थी। क्या कहती है, मेरी बात सुनो। यहाँ पर तो वो उसके एक स्लैप चढ़ देता है। जॉली कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। लुयान कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो ना ही मैं उसे कभी परेशान करता, ना उसे चोट पहुंचाता, ना ही हमारे बीच के रिलेशन खराब होते। मिया कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम एक स्लैप से बच गए, मैंने तो तुम पर कभी दबाव नहीं डाला कि तुम उसे स्लैप चढ़ो, तुम्हारी एक खुद की सोच थी। लुयान गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की और इस तरह के मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की। यहाँ पर फिर वो जॉली से माफी मांग रहा होता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे धोखा दिया गया था, लो हम फिर से शुरू करेंगे। जॉली कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार से तंग आ चुकी हूँ, तुम्हारा प्यार मेरे लिए फूटी कौड़ी कभी नहीं है। लुयान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकती। जॉली कहती है कि मैं इनोसेंट थी और मुझे तुमसे कोई भी प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो, लेकिन मुझे अब मेरी खुशी मिल चुकी है। पर तो वो जुआन की बात कर रही होती है, कहती है कि मैं बस अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ। जुआन कहता है कि वो तो तुम्हें जानती तक नहीं है, तुम दोनों सही नहीं हो। मिस्टर जुआन कहता है कि जॉली को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, जॉली को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसका सिर हल्का से हिलता है, जब वो सैड होती है, परेशान होती है, तो वो हमेशा प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि वह ठीक है, और वो इसे बहुत अच्छी तरीके से छुपा लेती है और उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। लुयान कहता है कि तुम इस तरह बोल रहे हो जैसे सब कुछ सही बोल रहे हो, लेकिन तुमने एक बात भी सही नहीं की, उसे मसालेदार खाना बहुत पसंद है, वो कई बाउल्स चावल खा लेती है, वो अंधेरे से नहीं डरती, उसे अंधेरे में खेलना पसंद है। जॉली कहती है कि तुम गलत बोल रहे हो और कहती है कि पिछले 6 सालों में मैंने तुम्हारे लिए खुद से समझौता कर लिया था, तुम्हें जो पसंद है मैंने खुद को उस स्थिति में ढाल लिया था। तुम अंधेरे में हॉरर मूवी देखकर हंस रहे थे, लेकिन मैं इकलौती वो थी जो मुझे बहुत ज्यादा डर के मारे चिल्ला रही थी। जुआन कहता है कि किसी से प्रेम करने का अर्थ ये होता है कि उसके बारे में छोटी से बड़ी चीजों का याद रखना। यहाँ पर तो अभी भी लुयान उसे माफी मांगते हुए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कहता है कि मुझे दोबारा चांस दे दो, इस बार मैं तुम्हारे लिए समझौता करूंगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। जॉली कहती है कि तुम पगला बगला गए हो क्या, मुझे ऑलरेडी कोई ऐसा मिल गया है जो मुझे तुमसे बेहतर समझता है, जो मेरी परवाह करता है, केयर करता है। लुयान कहता है कि वो निश्चित रूप से कोई रिच मैन नहीं है, ऐसा कोई मैन नहीं जो वुमेन्स के साथ खिलवाड़ न करता हो। बंदा कहता है कि मिस्टर जुआन बहुत ज्यादा परफेक्ट है अपने काम में, आज तक उनके लिए कोई घोटाला सुनने में नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें मैन पसंद हो। लुयान कहता है कि इसे मैन ही पसंद हो गए, तभी तो वो तुम्हारे साथ छुपाने के लिए मैरिज कर रहा है, अदरवाइज कोई भी मैन बिना गर्ल्स के नहीं रहता है। जॉली उसके एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा, और कहती है कि मुझे अब मैरिज करनी है और मैं बकवास नहीं सुन सकती। जुआन कहता है कि इसे पकड़ कर ले जाओ यहाँ से, यहाँ पास फिर सबको पकड़ कर ले जाया जाता है। जॉली कहती है कि इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है मिस्टर जुआन। जुआन कहता है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, हम मैरिज कर रहे हैं, तुम अभी भी मुझे मिस्टर जुआन बोल रही हो। जॉली कहती है कि मुझे आपको हबी बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी जॉली की मॉम आ जाती है, कहती है कि तुम तो लुयान से मैरिज करने वाली थी ना। जॉली कहती है कि मॉम वो दरअसल, फिर बीच में बात काटते हुए लुयान कहता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये सब मेरी गलती है, बचपन में बहुत चंचल था, एक नॉवल का यूज किया करता था, इसी वजह से जॉली उलझ गई है। मॉम कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, उस लुयान से मैरिज करवाने में मुझे चिंता लगी थी कि तुमने गलत फैसला लिया है, लेकिन अब ठीक है। जुआन कहता है कि अंकल आंटी आप थके होंगे, आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए। जॉली कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। जुआन कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, उन लोगों ने उसे किसी जगह पर बंद कर दिया होता है। जॉली उसकी हेल्प करती है, जुआन तो यहाँ पर रो रहा होता है। जॉली फिर उसे बाहर निकलवा लेती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जुआन भी मुस्कुराता है। यहाँ पर फिर वो उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरी कमजोरी का एहसास कराया है, तुमने मेरी दिल की बदल दी है। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं बड़े होकर तुमसे ही मैरिज करूंगा। फिर यहाँ पर इनके मैरिज के रिचुअल्स होने लगते हैं और ये दोनों ने मैरिज कर ली होती है। फिर यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं, यहाँ पर उसका पेरेंट्स और ब्रदर भी देखकर खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन तो बहुत ज्यादा डरी हो रहा होता है और जॉली की मैरिज की वीडियो देख रहा होता है। उसने सचमुच मैरिज कर ली। बगल से बंदा कहता है कि वो तुम्हें छोड़ दी है, वो मैरिड है, मैंने तुझे जमानत पर बाहर निकाला है, तो कोई पंगा क्रिएट मत करना। जुआन कहता है कि मैं तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं दूंगा। उसी तरफ यहाँ पर ये लोग फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। जुआन कहता है कि मैंने घर जाने के लिए टिकट बुक कर लिया है, हम कल ही चले जाएंगे यहाँ से। तभी यहाँ पर लुयान आ जाता है, कहता है कि तुम मेरे 6 सालों तक थी, तुम किसी और से मैरिज कैसे कर सकती हो। जॉली का ब्रदर कहता है कि कुत्ते तो फिर से आ गया, उसे कूटने के लिए बाहर चला जाता है। जॉली कहती है कि मुझे डर है कि मेरा ब्रदर अपना आपा खो देगा, इसलिए मैं देखने जा रही हूँ। जुआन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जॉली जब बाहर जाती है, लुयान तो अभी भी उसे गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मैंने उस मियाँ को डिवोर्स दे दिया है, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, मैं दोबारा गलतियाँ कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। जॉली कहती है कि तुम्हारे डिवोर्स का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपना डिसाइड कर लिया है कि मैं जुआन के साथ उसके कैपिटल में जा रही हूँ, अब मैं जुआन से लव करती हूँ।
लुयान कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ, तुम्हारे बिना तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लुयान कहता है कि देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। चार्ली अपने ब्रदर से कहती है कि तुम पेरेंट्स से कह देना कि हम बीजिंग में मिलेंगे। उसका ब्रदर कहता है ठीक है सिस्टर, चिंता मत करो। लुयान कहता है कि डोंट वरी, मैंने उन्हें पहले ही मैसेज करके बता दिया है। वो दोनों तो फिर यहाँ से चले जाते हैं। और रही बात लुयान की, तो वो कार के पीछे भागते हुए आ रहा था और उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट था। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए